हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सी जो टिप्स है वो देने वाला हूँ, जिससे गाइज आप इजीली जो है वो 20 एंड उससे अबो जो है वो स्कोर कर पाओगे। साथ ही में गाइज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो चीज़ है वो रिपीट हो सकती है या फिर नहीं, एंड ओवरऑल आपको कैसे अपना टाइम मैनेज करना चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। सबसे पहले तो गाइज जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन के, वो सारे पेपर्स मैंने मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पर डाल दिए है। बस आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी जो चीज़ है वो मिल जाएगी, एंड सारे ऑफिशियल पुणे यूनिवर्सिटी के ही पेपर्स है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले टिप है गाइज मेरी यूनिट सिलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, चाहे फिजिक्स हो, BW हो, मैकेनिक्स हो, मैथ्स हो। ठीक है, अब यहाँ पे गाइज आपको यूनिट सिलेक्शन जो है वो अच्छे से करना है। जब भी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यूनिट 1 पहले पढ़ना है एंड यूनिट 2 यूनिट 1 खत्म होने के बाद ही। देखो, इनसेम का जो पेपर है वो हमारा 30 मार्क का होता है। ठीक है, इसमें यूनिट 1 का जो वेटेज है वो भी 15 मार्क्स का होता है, एंड यूनिट 2 का जो वेटेज है वो भी 15 मार्क का होता है। मैक्सिमम टाइम्स ऐसा हमें देखने को मिलता है कि यूनिट 1 थोड़ा जो है वो टफ रहता है कभी कभी, एंड फिर यूनिट 2 जो है वो थोड़ा ईजी रहता है। बहुत सारे लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन, एंड उसमें मैक्सिमम टाइम जो है वो अपना दे देते हैं, एंड फिर कुछ टाइम जो बचा होता है उसमें यूनिट 2 के लिए जाते हैं, एंड फिर पता चलता है यार यूनिट 2 तो ज़्यादा ईजी है, ये पहले किया होता तो ज़्यादा मार्क्स मिलते। तो पहले दोनों यूनिट कंपेयर कर लो कि कौन सा ईजी है। ठीक है, जो ईजी लगता है वो पहले करो, जो टफ है उसे बाद में करो। ईजी इसलिए गाइस, जब आप ईजी यूनिट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, एंड आपके जो 12 मार्क्स है वो तो ऑलमोस्ट आपको मिल ही जाएंगे अगर आप एक जो ईजी यूनिट है वो पूरा अच्छे तरीके से जो है वो करते हो तो। ठीक है, एंड अगर आपको 12 मार्क्स मिल गए एंड फिर उसके ऊपर जितना भी मिलता है वो आपका जो है वो बोनस ही रहेगा। तो ट्राई करो, मैं तो हमेशा ट्राई करता था मेरी इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कि 20 या फिर उसके अबो जो है वो मिले, बिकॉज एंड सेम में जो पूरा सिलेबस है वो ज़्यादा होता है, उसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। इसमें 2 ही यूनिट होते हैं, एंड अगर इसमें आप 20+ स्कोर करते हो तो आपको 8 एंड अबो पॉइंटर जो है वो मिलना और भी जो है वो ईजी हो जाता है। ठीक है, तो मैं तो इसी स्ट्रैटेजी का यूज़ करता था कि 20+ हमें जो है वो स्कोर करना है, जिसमें एक यूनिट में पूरा अच्छे तरीके से कर लेता था जो कि इजी वाला रहता था, एंड जो थोड़ा टफ यूनिट मुझे लगता था उसके जो मेन चीज़ है वो कर लेता था, जिसमें मैक्सिमम टाइम 20 अबो जो है वो मार्क्स मिल जाते थे। ठीक है, तो अभी आपको पहले तो चूज़ करना है कौन सा ईजी या फिर कौन सा हार्ड आपको लगता है, एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है वो करो। ठीक है, सेकंड टिप है गाइस यहाँ पे मेरी आपके लिए, वो है गाइस क्वेश्चन सिलेक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने टीचर्स को भी पूछो कि क्वेश्चन सिलेक्शन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनसे में एक ऐसा पेपर होता है जो कि 1 घंटे का होता है, एंड 1 घंटे में आपको मिनिमम 6 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ता है, एंड वो भी एक्यूरेटली। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ हो जाती है हमेशा। क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमारा जो पेपर पैटर्न है इनसेम का वो कुछ ऐसा होता है, जो पहला यूनिट होता है, पहले यूनिट के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में जो है वो रहते हैं, एंड सेकंड यूनिट के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऐसा होता है कि एक तो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो या फिर पूरा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। इसमें जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ये फर्स्ट यूनिट से जो है वो पूछे जाते हैं। ऐसा मत करना कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए सॉल्व कर दिया, बी सॉल्व कर दिया, सी आता नहीं, सी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व कर लिया। ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में जिसमें भी ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे उसी को जो है वो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो एक तो पूरा ये सॉल्व करना या फिर पूरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना, आधे इसके आधे उसके, ऐसा गलती से भी मत करना। सेम आपको क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 में ऑप्शन मिलेगा, एक तो ये पूरा सॉल्व करो या फिर ये पूरा सॉल्व करो। ठीक है, इसमें कुछ जो महान लेजेंड लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि यार क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 2 है एंड क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 3 है। ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 2 है, एक तो ये सॉल्व करो या फिर ये कंपलसरी, इन दोनों में से कोई एक सॉल्व करो, एंड फिर और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दोनों ऑप्शन में। ठीक है, एक तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व करो या फिर 4, तो दोनों में से आपको, इन दोनों में से कोई एक एंड इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक, ऐसे पूरे 2 क्वेश्चन आपको जो है मतलब ये मेन क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, इसके अलावा जब आप क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे तो हमेशा याद रखना कि जब हम मतलब घाई में रहते हैं, हमको तो बहुत घाई होती है पेपर लिखने की, हम क्या करते हैं, पहला देख लिया, अरे ये तो मेरा अब भी देख के आया था, चलो लिखते हैं 5 मिनट 10 मिनट आंसर लिखा, फिर पता चलता है यार सेकंड भी आता है, थर्ड नहीं आता यार, फिर पता चलता है यार क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है तो पूरा आता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको कट कर देते हैं। ठीक है, जितने हमने यहाँ पे 5-10 मिनट यूज़ किए ये कट कर देते हैं एंड फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 तो आपका पूरा अच्छा आ जाएगा,
बट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में से जो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसका सेकंड क्वेश्चन या फिर थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने को आपको टाइम ही जो है वो मिलेगा ही नहीं, एंड जो टीचर्स है वो आपको एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं छीन लेंगे पेपर आपका, ठीक है। तो हमेशा का इस क्वेश्चन सही से सिलेक्ट करो। जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो 2 ही क्वेश्चन पढ़ो, पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो इनके तीनों जो सब क्वेश्चन है ABC एंड इसके भी ABC वो पढ़ो, एंड फिर उसके बाद सिलेक्ट करो कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे 2 मिनट गए वो चलेगा, ये 2 मिनट जाएंगे तो आपके आने वाले 10 मिनट जो है वो बचाएगा। यहाँ पे अगर गलती करोगे तो आगे आपके 10-15 मिनट जो है वो वेस्ट होंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। एंड ये वीडियो देखने के बाद भी बहुत सारे लोग मिस्टेक करेंगे, इसकी भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। या फिर अगर आपने ये वीडियो देखा, किसी ने नहीं देखा, वो ये मिस्टेक करेगा एंड आपको बताएगा अरे यार मैंने तो गलती से ये कर लिया, कट कर लिया, एंड फिर वहाँ पर मुझे जो है वो प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो इसका याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मिस्टेक होती है इसकी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइज सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज़, यूर हैंड राइटिंग एंड कैसा आपका पेपर आप लिखते हो, ठीक है। जब भी आप पेपर लिखोगे तो मार्जिन वगैरह देना अच्छे से, ठीक है। पेंसिल का प्रॉपर यूज़ करना, पेन का ही हर जगह लाइन फाड़ने में, डायग्राम बनाने में यूज़ करोगे तो गाइज यहाँ पे मार्क्स कटते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग में कुछ जो टीचर्स है वो एकदम हैकर टाइप के रहते हैं, उनको अगर जो डायग्राम्स है पेन की वगैरह दिख गई तो एकदम काट वूट जो है वो आपका पेपर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेंसिल वगैरह का जो है वो यूज़ करना, अपनी पेंसिल लेके जाना। एंड एक प्रो टिप मैं आपको यही दूंगा कि हमेशा पेपर लिख रहे हो तो ट्राइमैक्स पेन का वापर करो। मैंने जितने भी मेरे इंजीनियरिंग के 2019 से लेके तो 23 तक पेपर लिखे, सारे ट्राइमैक्स से लिखे। इससे होता ये है कि जो आपका पेपर दिखता है वो बहुत सही लगता है, एंड इसकी जो इंक का कलर है वो थोड़ा अलग ही लगता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे पेपर्स, बाकी सारे पेन, ठीक है। तो इसका यूज़ करो। तुम्हारे पास बॉडी एंड पेन खरीदने के पैसे नहीं है तो ये बस रिफ़िल खरीदो, रिफ़िल से भी तुम पेपर लिख सकते हो, एंड पेपर दिखने में बहुत सही लगेगा। जितना पेपर अच्छा दिखेगा आपका एंड जितना ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा उतनी ज़्यादा मार्क्स हमें जो है वो मिलता है। बहुत सारे लोग भर भर के लिखते हैं बट एकदम विजिबिलिटी अच्छी नहीं रहती है तो पेपर में आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। जैसे 5 मार्क का क्वेश्चन रहा, ये जनरली जो है वो थ्योरी पेपर्स में होते हैं। जैसे फिजिक्स का पेपर हो गया, 6 मार्क का क्वेश्चन है, 3 पेज का आपने आंसर लिखा, बेकार हैंड राइटिंग है, सारी चीज़ें अच्छी है, आपको मैक्स टू मैक्स 5 ही मार्क्स मिलेंगे। वही अच्छी हैंड राइटिंग है, थोड़ा कम भी लिखा तो 6 मार्क्स भी आपको जो है वो मिल सकते हैं। तो ट्राइमैक्स पेन का वापर करना ज़रूर, आपको इससे जो है वो हेल्प होगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस फिर यहाँ पे डोंट लीव एनी क्वेश्चन, ठीक है। सपोज अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में पहले 2 आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो है वो पहले 2 आते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में गाइस जब आप क्वेश्चन नंबर मतलब उसका एक लास्ट क्वेश्चन देखोगे तो उसमें देखना कि किस में फेंक सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हमें एंगल्स वगैरह निकालने हैं, ठीक है, तो इसमें हम उतना अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ लेज़र, इसमें फेंक सकते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन है कि इसके भी 2 आते हैं एंड इसके भी 2 आते हैं, तो जब लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें देखो कि किस में थोड़ा बहुत फेंक सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी इसको बिल्कुल ही छोड़ दिया तो आपको 4 में से 0 ही मिलने वाला है वैसे भी, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप गाइस ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करो जिसमें थोड़ा बहुत फेंक सकते हैं। अगर आप ब्लैंक छोड़ोगे तो 0 ही मिलेगा, ब्लैंक छोड़ने से अच्छा कुछ भी नहीं आता, जो क्वेश्चन है वैसे उसको 3-4 बार लिख दो, ठीक है। अगर टाइम है तो उसमें कुछ ना कुछ जो मार्क्स है वो मिल सकते हैं। मेन टारगेट 12 या फिर उसके ऊपर मिलना चाहिए, तो कुछ तो लिख के आना, एकदम लीव करके मत जाना, नहीं तो 0 मिलना कन्फर्म है, ठीक है। तो ये याद रखना। इसके अलावा और एक जो लास्ट टिप है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। देखो भाई जब भी आप डायग्राम्स बनाओगे पेंसिल से बनाना एंड बड़ी बड़ी डायग्राम्स बनाना, हो सकता है आपको आदत होगी पेजेस बचाने की, वो मत करना। बड़ी डायग्राम्स बनाना, एक क्वेश्चन कहीं पे भी ख़त्म हो गया, ठीक है। सपोज़ अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हो तो सपोज़ आपने इसका आंसर लिखा, ठीक है, आपका एक पेज जो है वो पूरा बचा एंड दूसरा पेज जो है वो इतना ही भरा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी है वो इसके नीचे से ही जो है वो स्टार्ट मत करना, न्यू पेज से जो है वो स्टार्ट करना, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना। बहुत सारी चीज़ स्टूडेंट्स इसमें भी मिस्टेक करते हैं, एकदम कीचड़ काचड़ कर देते हैं। तो हर एक क्वेश्चन जो भी आपका सब क्वेश्चन होगा वो न्यू पेज से स्टार्ट करना, इससे गाइस पेपर अच्छा भी दिखता है एंड जो एग्जामिनर होता है जो चेक करता है उसको ईजिली दिख भी जाते हैं, तो एकदम फ्रस्ट्रेट जो है वो नहीं होता है, ठीक है। साथ ही में सबसे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यूज़ ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसका यूज़ करना जो है वो सीख लो। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, लाखों लोगों ने उसको देखा भी है, बहुत हेल्पफुल वीडियो है, वो एक बार देख लो। देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करना अगर आपको आ गया ना तो मैट्रिक्स वगैरह ये सारे क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड उसमें टैन साइन ये सारी चीज़ें भी रहते हैं, तो बहुत इजीली आप चीज़ें कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को यूज़ ही करना नहीं आता है, ठीक है। BEE में डिग्री से रेडियन वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है।
तो कैलकुलेटर यूज़ करना सीख लो एंड उसके ऊपर स्पीड जो है वो आपकी अच्छी रहना चाहिए। हमारे टीचर ने तो एक स्पेसिफिक एक लेक्चर ही लिया था साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करना कैसे पड़ता है, ठीक है, ताकि पेपर में टाइम बचे एंड ईजिली कैलकुलेशंस निकल जाए। जो मैकेनिकल का पेपर होता है उसमें तो वही करना पड़ता है, सारी कैलकुलेशंस आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर पे ही करना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर वाला वो जो ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। मैंने डिटेल वीडियो बनाया ऑलमोस्ट 15-20 मिनट का वो वीडियो है जिसमें डिटेल में सारी साइंटिफिक कैलकुलेटर से रिलेटेड चीज़ें जो है वो बताई है, वो एक बार देख लो। जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें रहेगी आपकी इंजीनियरिंग में साइंटिफिक कैलकुलेटर से रिलेटेड, वो वीडियो देख के आप जो है वो सीख जाओगे। एंड अगर कुछ नहीं मिलता है वहाँ पे तो कमेंट्स में बता देना, वो सारी चीज़ें भी कैलकुलेटर से रिलेटेड जो है वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मन में होगा कि क्या हम चीटिंग वगैरह कर सकते हैं। देखो, चीटिंग करना है तो करो, तब तक करो जब तक तुम मिल नहीं जाते हो, ठीक है। अगर आप गलती से किसी को मिल गए तो फिर आपका पेपर एक तो फाड़ भी सकते हैं एंड आपको इन सेम में 0 मार्क्स जो है वो भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो चीटिंग वगैरह करने का सोच रहे हो तो वो आपके ऊपर रिस्क है, मैं तो बोलूँगा नहीं करो, बिकॉज 1 घंटे के पेपर में अगर आप चीटिंग करते हो तो जितना आता है वो भी आप भूल जाओगे एंड चीट निकालने के टाइम पे आपका जो समय है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इन सेम में चीटिंग करना इज़ नॉट वर्थ इट। एंड सेम में करना है तो कर सकते हो, बट इन सेम में उतना मैटर नहीं करता है। एक यूनिट अच्छे से करके जाओ तो आराम से 12 या फिर उसके अब जो मार्क्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम के ग्रुप पे वहाँ से डाउनलोड कर लो, और कुछ लगता है तो बताना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, टिप्स वगैरह और चाहिए होगी तो मैं सारी चीज़ें आपको जो है वो और बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।